नमस्कार विनोद। नमस्कार सरला जी। विनोद, एक एफपीओ को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या सीखा है। जरूर सरला जी। हमने देखा है कि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों की कम भागीदारी के परिणाम स्वरूप उनको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है और कई मामलों में उनका शोषण भी होता है। छोटे किसानों के समूह या संगठन बनाकर उनकी विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। वाह भाई वाह! विनोद, आपने सही समझा है। समूह या एफपीओ के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हमने ये भी देखा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एफपीओ को अपने सदस्य किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देनी होती हैं और विभिन्न सेवाओं को देने के लिए एफपीओ को संसाधनों की आवश्यकता होती है। वैसे विनोद, क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि एफपीओ को किस तरह से संसाधनों की जरूरत होती है? हाँ सरला जी, मुझे इस बारे में जानकारी है। कृषि व्यवसाय विकास के लिए एफपीओ को लोगों, सामग्री और धन की आवश्यकता होती है। लोग एफपीओ को चलाने में मदद करते हैं, सामग्री कृषि व्यवसाय की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाती है और धन एक अन्य महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग लोगों की सेवा लेने और विभिन्न प्रकार की सामग्री को खरीदने के लिए किया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद। हम लोग सामग्री और धन के लिए व्यावसायिक भाषा में क्रमशः मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। विनोद, अब हम इन तीनों संसाधनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। बहुत अच्छा सरला जी। मैं भी इन तीनों संसाधनों के विषय में विस्तार से समझना चाहता हूँ। विनोद, पहले हम मानव संसाधनों के बारे में बात करेंगे। अगर एफपीओ में मानव संसाधन की बात करें तो ये उसके अंतर्गत पेशेवर सदस्य हैं, जैसे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, प्रबंधक, अकाउंटेंट और अन्य सहायक कर्मचारी। ये ही एफपीओ की विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एफपीओ के मानव संसाधन के शिक्षा का स्तर और कुशलता उसके विकास को निर्धारित करती है। सरला जी, ये दर्शाता है कि एफपीओ की सफलता के लिए मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। अब हम भौतिक संसाधनों के बारे में बात करते हैं। एफपीओ के संदर्भ में भौतिक संसाधनों में संयंत्र, मशीनरी, गोदाम, कृषि उपकरण, अन्य सामग्री आदि हो सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। सरला जी, इसका मतलब है कि भौतिक संसाधनों के बिना एफपीओ के लिए किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करना मुश्किल होगा। सही कहा विनोद। विनोद, अब अंत में हम उन वित्तीय संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न संपत्तियों का निर्माण करने, योग्य मानव संसाधनों की सेवाएं लेने और कृषि व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीदने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा वित्तीय संसाधन एफपीओ की ऊपरी व्ययों, ओवरहेड कास्ट तथा विभिन्न कानूनी और वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसलिए एफपीओ की विभिन्न गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना महत्वपूर्ण होता है। विनोद, हमने तीनों संसाधनों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की है। अब क्या आप बता सकते हो कि आपने इस सत्र से क्या सीखा? धन्यवाद सरला जी। इस सत्र में बहुत उपयोगी जानकारी मिली। मैंने जाना कि विभिन्न कृषि व्यवसाय गतिविधियों के संचालन के लिए एफपीओ को मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एफपीओ के लिए इन संसाधनों की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अपनी कृषि व्यवसाय गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से अंजाम दे सकें या पूर्ण कर सकें।